बस बहुत हो गया। चलो डैडी तुम किधर चल पड़ी? मुझे जाने दो। निहाल, निहाल, निहाल। नहीं डियर, मैंने अपने सेल फोन से उसकी तस्वीर बनाई है। अब कैसी आई है मुझे नहीं पता। ओके, मैं तुम्हें बता दूंगी। फाइन, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकती। मैं अभी भी शादी की तकरीब में हूँ, तो इस हवाले से लिखो मगर मेरा नाम ना आए। ओके? ये तुम्हारी ना अहली है मिस्टर निहात, तुम्हारी कोताही है। बहुत हो गया, जिसे देखो मुझे ही सुना रहा है। बस बहुत हो गया। आपने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया था। बेहतर रो मत। बाहर क्या हो रहा है? क्या लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं? किस कदर बदनामी वाली बात है, हम तबाह हो गए। मैं अपने बाप की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ मिस्टर अदनान, और बीते तुमसे भी। इस माफी की हैसियत क्या है? मैंने इस तरह की घटिया बातें कभी नहीं सुनी। मेरी कभी भी इस तरह से बेइज्जती नहीं हुई, और ना ही हमारी। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे डैडी के साथ ऐसा करे। ये ठीक कह रही है, बहुत ही बुरा हुआ। प्लीज कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है? उस शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया? मुझे खुद भी कुछ आइडिया नहीं है हनी। जी मम्मी, बताइए सबको, सबको पता होना चाहिए। मसला निहात और उसके बाप के दरमियान है। कुछ गलत फहमी है, राइट निहात? I'm sorry। मगर हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, बहुत ही खराब। हर वो शख्स जो इस बदनामी का जिम्मेदार है उसे सजा भुगतनी होगी, हर किसी को। बिल्कुल ठीक। हम इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं उन पर मुकदमा करूंगा। इससे बात बिगड़ सकती है। अब और कितना बुरा हो सकता है? उसने ऐन शादी के बीच में एक बम फेंका और चला गया। वो तो शुक्र है कि अंदर प्रेस नहीं था। अगर आप हामला लड़की को अदालत में ले जाएंगे तो प्रेस को सब पता चल जाएगा, इसलिए वो हमें चैन से बैठने भी नहीं देंगे। याद रहे कि बिलाखिर मिस्टर हिल्मी निहात के बाप हैं। बाप और बेटी के दरमियान जो रंजिश है उससे उन दोनों को ही निमटने दें। मिसेस फिरदौस, जो कुछ भी हुआ मेरे घर में और शादी से महज 1 मिनट कबल हमारी शदीद किस्म की बेइज्जती हुई है। असल में बेइज्जती के लिए सिर्फ एक को ही हदफ बनाया गया था। ये इसलिए हुआ कि निहात ने उसकी मर्जी के खिलाफ पैकर से शादी कर ली। वो मुझसे इसलिए नाराज है कि मैंने बच्चों को सपोर्ट किया और मुझे नीचा दिखाने के लिए इल्जाम लगा रहा है। क्या मैं उसे सबक नहीं सिखा सकती? सिखा सकती हूँ, मगर मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए खामोश हूँ। अगर हम अदालत गए और प्रेस को पता चल गया तो मसला और बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको बताए दे रही हूँ, ये शख्स इस तरह की हरकतें मजीद करता रहेगा। हर कोई मुतासिर होगा, खास तौर पे आप मिस्टर अदनान। अभी तक इस स्कैंडल में आपका नाम नहीं आया था, मगर अब आ चुका है और प्रेस उछालेगा। डैडी को ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ी। निहाल, तुम इस मामले से अलग रहो। हमें सोच समझ के काम लेना होगा और इसे नजरअंदाज करना होगा। हर कोई इस हवाले से बातें करेगा, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? लोग इसे थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब हमें बाहर चलना चाहिए ताकि मेहमानों में मौजूद तजस्सुस खत्म हो जाए। आह, मेरा बुंदा गिर गया। मुझे लगता है गार्डन में गिर गया होगा। चलकर एक नजर डालते हैं। औरों को भी तलाश करने का बता दें, ठीक है? यस मैडम। क्या हुआ बशीर? केक कटने वाला है। मिसेस अरसन ने कहा है कि आपको इत्ला दे दूं। कम ऑन पैकर, खुद को संभालो। डियर भीतर, तुम भी।
किसी रस्म की जरूरत नहीं है, केक लोगों में सर्व करवा दें। मगर हर कोई तुम्हारा मुंतजिर है। शादी खत्म हो चुकी है और बस। सही कह रही हो। हाँ, हम बहुत थक चुके हैं, बस बहुत हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। वेल, हम लोग जाते हैं और मेहमानों की खातिर तवाज़ो करते हैं ताकि वो मजीद तजस्सुस का शिकार ना हो। आप लोग आराम करें, शुक्रिया। ये आपके लिए। निहाल, आओ। अपसेट ना हो, ओके? उस आदमी के बारे में नहीं सोचिए। सब ठीक है।